वचन निकाल लेंगे हम, ये मत्ती 13, 10 पढ़ेंगे इसका। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम्हें परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें उसकी समझ दी है मैंने, पर दूसरों को नहीं दी। प्रभु के राज्य के भेद जब तक हम पे नहीं खुलेंगे, उसके राज्य की भेद की बातें जब तक हम पर नहीं खुलेंगी, हम बंधनों में रहेंगे। आपको बता रहे हूं, आज हमें परमेश्वर के किंगडम के भेद पता होने चाहिए, फिर आपको पता लगेगा कि आप कौन हो। वही अथॉरिटी जो आदम के पास थी आपके पास होगी। शैतान नहीं चाहता आप सत्य को जाने। क्या अभी भी हम श्राप के नीचे हैं? बोलो। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं और आपने यीशु को अपना जीवन दिया है और यीशु आपका प्रभु है, तो क्या अभी भी आपके ऊपर श्राप है? बोलो। प्रभु ने एक चीज बोली कि मैं क्रूस पर श्रापित हुआ ताकि तुम आशीषित हो जाओ। हालेलुया। 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 लेकिन ये भेद हमें नहीं पता, और हम बोल रहे अभी भी मेरे ऊपर श्राप है, मेरे बाप दादाओं की बीमारियां अभी भी मेरे ऊपर है, उसका अभी भी आप विश्वास कर रहे हो उस चीजों पे? आपको क्या ये भेद की बात है कि नहीं, अब मेरे अंदर परमेश्वर का लहू है, और ये लहू वो नहीं जो पुराने आदम से आ रहा था, मेरे बाप दादाओं से आ रहा था, अब मेरे अंदर मसीह का लहू है, और मेरे ऊपर कोई बीमारी, कोई जेनेटिक कर्स और बीमारी रह नहीं सकती। ये भेद है। आज भी हम कंगाली में हैं। क्यों? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए कंगाल हुआ ताकि तुम सब बातों में धनी हो जाओ। हालेलुया। हम उस भेद को नहीं जानते और ना उसे क्लेम करते हैं, ना उसमें विश्वास करते हैं, पर अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी कोशिशों से चीजों को करना चाहते हैं। हालेलुया। हम संसार की रीति से जीते। आप जानते हैं परमेश्वर का राज्य उसका किंगडम है। आप सब किसके किंगडम के लोग हो? बताओ बताओ। प्रभु का राज्य अभी प्रकट रूप में नहीं आया। अभी वो कहां है? हमारे बीच में। हमारे बीच में प्रभु का राज्य है। ये राज्य अफ्रीका में भी है, ये राज्य अमेरिका में भी है, ये राज्य इंग्लैंड में भी है, ये राज्य न्यूजीलैंड में भी है, ये राज्य नेपाल में भी है, ये राज्य पाकिस्तान में भी है, ये राज्य इंडिया में भी है, पर ये राज्य सब जगह है। जहां परमेश्वर के लोग हैं वहां परमेश्वर का किंगडम है। हालेलुया। तो हम किसके राज्य के हैं? बताओ, मुंह से बोलो। पक्का? हाथ एक ही उठ रहा है मुझे। किसके राज्य के हैं? जोर से बोलो। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हमारा राजा कौन है? बताओ। अगर आप सऊदी अरब में होंगे तो वहां पे बोलेंगे हमारा राजा बिन सलमान है। क्या नाम है उसका? ऐसे ही कुछ नाम है। हाँ? और आप दूसरी कंट्री में होंगे, आप यूएई में होंगे, तो आपको वहां का जो राजा है, प्रिंस है, जो
वो वहां का बोलेंगे हमारा राजा ये है। अब इंग्लैंड में होंगे, बोले हमारा राजा प्रिंस है, क्या नाम है उनका, चार्ल्स प्रिंस। हाँ, तो हर एक राज्य जो है, ये डेमोक्रेसी तो अभी आई है, पहले किंगडम हुआ करते थे। मिस्र का किंगडम था, फिरौन राजा था उसका, है क्या अभी, है क्या, खत्म हो गया। बेबीलोन का राज्य था, अभी खंडर है। रोमन्स का राज्य था, लेकिन अभी खत्म हो गया। बहुत सारे राज्य थे। मादियों फरीसियों का राज्य था, अभी नहीं है, खत्म हो गया। राजा सिकंदर का राज्य था पूरी दुनिया में, वो गया, वो का राज्य भी खत्म हो गया। लेकिन एक राज्य है जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो राज्य है आपका और मेरे प्रभु का। आपका और मेरा राज्य कभी खत्म नहीं होगा। हम ऐसे राज्य के लोग हैं जो राज्य कभी खत्म नहीं होगा, और वो राज्य है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अगर राज्य है, अगर हम संसार में देखें तो हर एक राज्य के नियम है। आप यूएसए में जाते हो, वहां के नियम अलग है, इंग्लैंड के नियम अलग है, इंडिया के, सब जगह के नियम है कि नहीं है? हाँ, तो आप कहीं जाने से पहले वहां के नियम जानते हो, क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप नियमों को जानते हो उस जगह पे जाने से पहले, और आप बच के रहते हो, पूरा नियम फॉलो करते हो उस जगह के। तो परमेश्वर के राज्य के भी नियम है कि नहीं है? जिसने सारी दुनिया की सारी, आप जानते, व्यवस्था, नियम सबसे पहले इस संसार में किसके पास आए? वो थे इजराइलियों के पास। आज मैं एक वचन पढ़ रही थी, व्यवस्था विवरण। आप बोलेंगे व्यवस्था विवरण, मेरी बाइबल शुरू हुई है, तो मैं व्यवस्था विवरण पढ़ रही हूँ अभी, तो वहीं से प्रभु मुझसे बात कर रहा है। उसका 4-5 पढ़ेंगे हम, 5 से 7 पढ़ते हैं। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं, कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया। प्रभु कहता है, जो नियम मैंने तुम्हें दिए, जो विधियां मैंने तुम्हें दी है, जब तुम उस पे चलोगे तो पूरी दुनिया के लोग बोलेंगे कि ये एक बुद्धिमान और समझदार जाति है। आप पीएचडी की डिग्री करके बुद्धिमान नहीं बनोगे, या ऑक्सफोर्ड में पढ़ के या बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के इंजीनियरिंग करके आप बुद्धिमान नहीं बनने वाले। जब ये प्रभु ने व्यवस्था दी थी, प्रभु ने क्या बोला यहां पर? इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को धारण करना और इसका मतलब क्या है? सुनना नहीं, मानना। हाँ, पढ़ो। क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे इसे। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है? कौन बड़ी जाति है
जिसका परमेश्वर इस रीति से नजदीक रहता है कि तुम दुआ करते हो वो सुन लेता है। तुमने रात को दुआ की, सवेरे परिस्थिति बदल गई। ओह जीसस, ऐसा कौन परमेश्वर है जो अपने लोगों के ऐसे नजदीक रहता है? आगे, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा जबकि हम उसको पुकारते हैं, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्मीय विधि और नियम हो जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सी जाति जिसके पास ऐसे धर्म में विधियां और व्यवस्था थी? आप जानते हैं दुनिया की सारी व्यवस्थाएं, विधियां, नियम लोगों ने यहां से लिए हैं, लोगों ने यहां से लिए हैं। आज जब मैं प्रभु में आई और मैं बाइबल पढ़ती थी तो बहुत सारी चीजें, जब हम प्रभु में नहीं थे, हम बहुत सारे काम ऐसे करते थे और हमें नहीं पता। पूछते थे क्यों करते हैं, बोले बस करते हैं। किसी के पास जवाब नहीं है क्यों करते हैं, बस करते हैं, करते आ रहे, करते रहे, क्यों करते नहीं पता। जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, पुराना नियम, तो उसमें बहुत सारी विधियां, बहुत सारे नियम जो हम बचपन से करते आ रहे थे। मैंने जब ये पढ़ा, अरे ये तो हमारे घर में करते हैं, हमारी चौखटों पे कुछ लगता था। अरे ये तो बाइबल में लिखा है, तू मेरी आज्ञाओं को अपनी चौखटों पे लगा ले ताकि आते जाते तू इसे पढ़े और याद रखे। तू जब वाचा बांधे तो अपने हाथ में एक धागा बांध लेना ताकि तुझे याद रहे कि तूने प्रभु से वाचा बांधी है। और इतनी चीजें जो हम करते थे वो सारी व्यवस्था में से तू प्रभु की वचन को, वाचा को एक टीके के समान अपने माथे के बीच में, ताकि तुझे वो दिखाई दे, आते जाते तू, तेरे माइंड में मेरी आज्ञाएं रहे। और हजारों चीजें, हमें हैरान, अरे लेकिन प्रभु ने वो व्यवस्था, क्योंकि इंसान उसे पूरी नहीं कर सकता था। आज भी मूसा की जो व्यवस्था है, मूसा का जो लॉ है, यहूदी उसी को मानते हैं। मूसा का लॉ, जिसको एक सरिया लॉ भी कहते हैं, मूसा का लॉ इस्लाम मानता है। वो नियम, वो विधियां, लेकिन हमारे लोग, प्रभु ने वो व्यवस्था को पूरा किया और परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी। आज लोग कहते हैं आज्ञा के विषय में बात मत करो, अनुग्रह अनुग्रह के विषय में बात करो। बस हम पाप करें, कुछ भी करें, अनुग्रह 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 आ जाए हम पे। प्रभु ने कहा दंड आएगा तुम पे। तुम पाप में भी अनुग्रह मांगते हो, पाप करने के लिए भी अनुग्रह मांगते हो। तुम एक पापी को ये नहीं कहते पाप छोड़ दे, रिश्वत छोड़ दे, व्यभिचार छोड़ दे क्योंकि वो अमीर है। तुम कहते हो तेरा और काम बढ़े, तेरी और आशीष फले। प्रभु ने कहा उसके पाप उसे जता दे, नहीं तो तू भी उसका भागी ठहरेगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, मैंने बताया हर देश का एक राजा, तो ये राज्य किसका है? यीशु का। यीशु हमारा राजा है और उसके राज्य के भी नियम हैं, आज्ञाएं हैं। हमें ध्यान रखना है, उसके राज्य के नियमों को हमें मानना है। प्रभु ने आत्मा के फलों के विषय में हमें सिखाया। अभी संसार में 2 किंगडम है। कौन कौन सा? एक अंधकार का और एक
परमेश्वर का, एक शैतान का और दूसरा परमेश्वर का। दो प्रकार के सीड। शैतान जंगली बीज बो के चला गया, प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, आज दोनों बढ़ रहे हैं। आपको लगता है अरे ये व्यक्ति तो पाप कर रहा है, ये व्यक्ति तो नशे कर रहा है, ये व्यक्ति तो फिर भी फल फूल रहा है। प्रभु ने बाइबल में एक स्टोरी हमें सुनाई। उसने बोला रात को जंगली बीज बो के चला गया अच्छी फसल में। मालिक ने कहा कोई बात नहीं, अभी दोनों को बढ़ने दे, जब टाइम आएगा कटनी पहले इन्हीं की होगी, इनको काट के भूसी के समान आग में डाला जाएगा और परमेश्वर के लोग खत्तों में बटोरे जाएंगे प्रभु के किंगडम में के लिए। तो हम जो यहां पे रह रहे हैं, दो किंगडम है, दो राज्य, एक परमेश्वर का जो हमारे बीच में है अभी, और एक अंधकार का जहां पे हम रह रहे हैं। कंट्रोल किसका है? सृष्टि प्रभु की है, स्वर्ग प्रभु का है, ये चांद तारे सब प्रभु के ने बनाए हैं। पर कंट्रोल जो आदम ने ही दे दिया था शैतान के हाथ में, और उसने मनुष्य के ऊपर भी और पूरी सृष्टि के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। लेकिन धन्यवाद प्रभु का, उसके प्रेम का, कि उसने हमें छोड़ा नहीं। जैसा वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हजारों साल परमेश्वर आपके और मेरे लिए एक योजना तैयार कर रहा था, एक प्लान तैयार कर रहा था कि वो जो कुछ हमने खोया है वो सब कुछ मसीह यीशु के अंदर हम दोबारा से पा सके। और इसकी योजना एक दो साल नहीं, 4000 साल परमेश्वर ने अपने बच्चों से मिलने की योजना बनाई। एक जाति को चुना, इब्राहिम को चुना। शैतान आज दो किंगडम, एक स्त्री का वंश और दूसरा सर्प का वंश, दो किंगडम, दो राज्य, दो बीज। प्रभु ने क्या बोला अपने खेत में? दो प्रकार के बीज मत बोला, बोला नहीं बोला? ये दो बीज आज कलीसियाओं में याद रखिए, दो प्रकार के बीज नहीं प्रभु को पसंद। संसारिक शिक्षा नहीं, संसारिक ज्ञान नहीं, परमेश्वर की कलीसिया में एक ही बीज बोना है, और वो बीज है प्रभु का वचन। प्रभु ने कहा जो आज्ञा मैंने तुम्हें माननी सिखाई वही तुम आगे सिखाओ, कोई मिलावट नहीं, एक ही प्रकार का सीड, और अच्छा बीज है प्रभु का वचन। आज भी आता है हमारे जंगली सीड, आता नहीं आता? विश्वास से भरे होते हैं आप। प्रभु ने क्या बोला? धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? हाँ, पैसे से, नौकरी से, किससे जिंदा रहेगा? बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्राहिम अकेला ही निकला था, विश्वास के साथ उसने प्रभु की वचन सुना, आवाज सुनी और निकल गया, ये ना जानते हुए कि मैं किधर को जा रहा हूं। उसे विश्वास था जिसने मुझे बुलाया है वही मेरे रास्तों को बनाएगा। मूसा निकल गया उस जंगल में, ना जानते हुए कि क्या क्या होगा रास्ते में, ना जानते हुए, कुछ नहीं था उसके पास। आज कहां है वो राज्य? कहां है राजा सिकंदर का राज्य, रोमन्स के राज्य, मिस्र का राज्य, बेबीलोन के राज्य? वो राजा थे, पूरी दुनिया में उनका राज था, गायब हो गए।
एक ही राज्य है जिसका कभी अंत ना होगा, और वो राज्य है परमेश्वर का राज्य। पर उसके राज्य के नियम है, याद रखिए। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, ठीक है, हम कहीं भी पैदा हो गए, किसी भी देश में पैदा हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, हमारा राजा यीशु है और हम उसकी व्यवस्था को मानते हैं। हालेलुया। आपके ऊपर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। आज किसी को कोई राज्य चाहिए, इंडिया वालों को एक राज्य चाहिए, सऊदी वालों को भी एक राज्य चाहिए, रोम वालों को भी एक राज्य चाहिए। वो राज्य अच्छा था। मैं आपको बता दूं, जिस राज्य में न्याय नहीं, जिस राज्य में प्रेम नहीं, जिस राज्य में माफी नहीं, जिस राज्य में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, वो राज्य नहीं है, वो दुष्ट का राज्य है। यीशु ने हमें क्या सिखाया? एक दूसरे से प्रेम करो, अपने सताने वालों को आशीष दो, माफ करो। जितना मसीह लोग सताए जाते हैं, पूरी दुनिया में कोई कौम नहीं सताई गई। जितना यहूदी लोग सताए गए, उतनी कोई कौम नहीं सताई गई। आप जानते हैं, पूरे संसार में अगर अंधकार को प्रॉब्लम है तो वो एक ही राज्य से है, और वो है ज्योति का राज्य, वो है हमारा राज्य। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। और शैतान हर संभव कोशिश करता है प्रभु के राज्य को खत्म करने की। जब यीशु मसीह ने पैदा होना था, वहां का राजा था हेरोदेस। जब उसको पता लगा इजराइल का राजा आ रहा है, 2 साल के जितने बच्चे थे सब मरवा दिए। उसे पता लगा इजराइलियों का राजा आ गया है, मुक्तिदाता आ गया है, अब पूरे संसार में उसी का राज्य होगा। वो डर गया। आज बड़े बड़े राज्य डरे पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से। आज बड़े बड़े राज्य डर रहे, ना हथियार है, ना संसार की पावर है। ये कौन सी पावर से दुनिया डर रही है? ये बैठ के ताली बजा के हालेलुया गा रहे हैं और दुनिया कांप रही है, राजा कांप रहे हैं। अरे रोको इन्हें, बढ़ते ही जा रहे हैं। रोको इनका पैसा, रोको इनके काम। सब रोक लिया, पैसा भी रोक लिया, हाँ सब कुछ रोक लिया। अरे अब क्या कर रहे हैं? बोले अब समझ नहीं आ रहा, अब काहे को बढ़ रहा है? पहले तो बोलते थे पैसा देते हैं, अभी पैसा भी नहीं है। बोले चमत्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं। अभी लॉ बना दिया चमत्कार नहीं करना, भरमा रहे हैं। हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद करो। क्या बोला यीशु मसीह ने? राज्य का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। अभी पीछे हम बॉम्बे गए, नहीं हीलिंग नहीं कर सकते, डिलीवरेंस नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, हम यहीं पे खड़े होंगे, अब प्रभु करेगा तो हमें। नागपुर में 3 दिन की मीटिंग थी, बहुत बड़ा क्रूसेड, बहुत लोग आए वहां पर। बोले हीलिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मैंने बोला कुछ नहीं करूंगी, यहीं पे खड़ी हूं, पर प्रभु को तुम रोक नहीं सकते। ये कार्य मनुष्य का नहीं है, ये कार्य परमेश्वर का है, ये राज्य परमेश्वर का है। इतनी डिलीवरेंस, इतनी हीलिंग उन सब क्रूसेड में हुई। अभी तक कॉल सेंटर पे गवाहियां आ रही हैं। कौन रोकेगा? प्रभु से लड़ सकते हैं हम? क्या कोई मनुष्य प्रभु से लड़ सकता है? नहीं। इसलिए याद रखो, आपका परमेश्वर
वही राजा है, स्वर्ग का, धरती का भी और नरक की कुंजियां भी यीशु के पास है। भूल जाओ शैतान के पास है नरक की कुंजियां और वो तुम्हें डाल देगा। शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रभु के पैर के नीचे है। वो कुंजी यीशु के पास है, जिसको चाहे डाले, जिसको चाहे स्वर्ग में डाले। अब नरक की कुंजियां भी उसके पास नहीं रही। अब डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हालेलुया। इसलिए हमारा राजा प्रभु है। आपको याद रखना है परमेश्वर कौन है। प्रभु ने कहा उठ और प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। हालेलुया। प्रभु आपसे कहता है उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। तेरा प्रकाश, तेरी ज्योति यीशु मसीह है जो तेरी लाइफ में आ चुका है। हम बोल रहे नहीं नहीं पहले प्रकाश आ जाए फिर उठूंगा। प्रभु कहता है उठ, तेरा प्रकाश आ चुका है। प्रभु बाद में नहीं करता काम। प्रभु ने उस लंगड़े से क्या बोला, उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर उसने ये नहीं कहा पहले खड़ा कर फिर चलूंगा। समझ आ रही है? प्रभु ने जो बोला है, उस लंगड़ा लेटा लेटा ये नहीं नहीं पहला खड़ा कर फिर खाट उठाऊंगा। उसने कहा उठ और अपनी खाट उठा और चल। फिर वो लंगड़ा उठा और अपनी खाट उठा के चलने लगा। अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है तो हमें करना है। प्रभु तेरी सेवा करूंगा, पहले पैसा दे दे। प्रभु कहता पहले सेवा कर, मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। प्रभु ने यह नहीं बोला यरीहो की दीवार गिराते हुए कि भाई जब गिर जाए तब ललकार मारना, तब जय जयकार करना। प्रभु ने बोला पहले जय जयकार कर, वो दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप स्तुति करते हो, आराधना करते हो, मैंने बोला हर यरीहो की दीवारें, हर बंधन आपके जीवन से टूट जाते हैं। तो हमें पहले जय जयकार करना है। तो विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो मत सोचो शद्रक, मेशक और अबेदनगो जिस राज्य में थे ना, वो परदेसी थे उस राज्य में। पूरी अधीनगी में थे वो राजा की। राजा जो कहता था। मैं कल प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने एक वचन से बात की। कौन सा ज्ञान सिखा रहे थे राजा दानियल को? कौन सा ज्ञान सिखा रहा था? किसके राज्य का ज्ञान सिखा रहा था? अपने राज्य का। अपने ग्रंथ पढ़ा रहा था वो, अपनी विद्या, अपनी भाषा, अपना ज्ञान जो उसके राज्य का था। लेकिन दानियल को कौन पढ़ा रहा था? दानियल को कौन सा ज्ञान? दानियल के पास परमेश्वर का ज्ञान था। हालेलुया। जो राजा के जितने ज्योतिषी, जितने लोग थे, जब राजा को सपना आया ना, सारे फेल हो गए। सारी विद्या फेल हो गई। सारे तंत्री मंत्री सब फेल हो गए। दानियल को बुलाया, बोला रात को सपना आया है, वो भी बता, उसका अर्थ भी बता। किसने बताया? किसने बताया? परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान। आज प्रभु के लोगों को परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। आज हमें दुनिया का ज्ञान, दुनिया की भर की नॉलेज बहुत है, पर प्रभु के राज्य के भेद हमें नहीं पता। आप जानते हैं प्रभु के लोग कभी संसार के ज्ञान से ब्लेस नहीं हो सकते। जब कोरोना आया, पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के डॉक्टर, पीएचडी, डबल पीएचडी,
पूरा संसार, सारी सरकारें, सारा धन, सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स भी, सब लग गए एक ना दिखने वाले वायरस के पीछे। सबका दिमाग फेल हो गया। यह है दुनिया का ज्ञान जिसके पीछे तो हम पागल हो रखे हैं। यह है संसार का ज्ञान। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया और कहा मैं नई सृष्टि हूं मसीह में, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर आ ही नहीं सकता, ये यीशु की देह है, यीशु इसमें रहता है, कोई वायरस नहीं। अब जानते हैं विश्वास की बात है। मुझे आपके अंदर वचन के लिए जलन होनी चाहिए। प्रभु के ने अगर कुछ कहा है ना, दुनिया जो भी बोले आप वो करोगे जो परमेश्वर कहेगा। बाकी दिन लोग आते थे कलीसिया से चले जाते, तो मैं इतना मिलती नहीं थी। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है, मेरे प्रभु ने बोला मेरे लोगों को जरूरत है, उस डर को भगा। ऑनलाइन प्रेयर करी, लोग आते थे प्रार्थना करने के लिए। बाकी दिन मिलूं ना मिलूं, जब वो आते थे तो मैं गले लगा के मिलती थी, मैं गले मिलती थी। मैंने बोला आ वायरस इधर आ, आपको डर नहीं होता, विश्वास में डर नहीं है। अगर आप प्रभु के भेद को जानते हो फिर आप डरते नहीं हो। अच्छे से खूब गले मिल मिल के लोग, बुखार होता था 10 5 7 दिन हो गए, प्रेयर करना, गले लगाना लोगों को। हम पे कोई जादू टोना नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मेरी एक ही प्रॉब्लम थी, मैं मरने के बाद कहां जा रही हूं। मुझे सबसे ज्यादा जो डर था अपनी लाइफ में यही था कि जिंदगी निकल जाएगी कैसे भी, कुछ मिले ना मिले जिंदगी तो निकलनी है, पर मैं मरने के बाद कहां जाऊंगी, मुझे इसका जवाब चाहिए। बहुत मैंने लोगों से पूछा, बहुत लोगों से पता करा, किसी के पास आंसर नहीं था। बहुत ज्ञान हो गया, संसार का ज्ञान तो बहुत हो गया, पर अंदर खाली था। और जब यीशु मसीह के बारे में मैंने बताया, जब मैंने जाना, मैंने बाइबल पढ़ने शुरू की, अरे ये तो पूरा उत्तर ही मेरे सवालों का है। ये तो यीशु तो बात ही करता है, यीशु तो बात ही कर रहा है सारी। आनंदित हो गई मैं, मतलब प्रभु अब कोई डर नहीं, अब कोई डर नहीं। मौत तो बहुत छोटी सी बात है, अब कोई डर नहीं परमेश्वर, क्योंकि मेरा अनंत काल सेव हो चुका है। हालेलुया, अनंत काल आपका सेव। जब आप यीशु को प्रभु कहते हैं, मानते हैं, आपका अनंत काल का जीवन सेव हो जाता है। फिर आप अनंत काल की आग में नहीं जाते। अनंत काल का जीवन। वो धनी व्यक्ति के विषय में पढ़ते, लाजर और धनी व्यक्ति, सब कुछ था, लेकिन जब वो मरा, शैतान के दूत उसको आग में डाल दिए जाके। और वो लाजर जो इस दुनिया में तो तकलीफों का जीवन जिया उसने, पर उसका अनंत काल स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। आज खूब लड़ाइयां करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। भाई भाई से लड़ रहा है, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से सोने के लिए हम लड़ रहे हैं अपनी बहन से, अपने रिश्ते तार तार कर रहे हैं, अपनी फैमिलियां तोड़ रहे हैं, थोड़े से धन के लालच के लिए हम भूल जाते हैं सब कुछ। जब मरोगे ना तो कब्र मिलेगी, ना खिड़की, ना जेब, ना पैसा, ना बैंक, ना लॉकर, कुछ नहीं होगा वहां पर। एक हवा भी नहीं आएगी, लेटे हैं, कुछ नहीं लेके जाने वाले आप, कुछ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर यीशु के साथ चले,
यीशु के नियमों पे, उसकी आज्ञाकारिता में, पवित्रताई में अगर हम चले तो सोने की सड़कों पे चलोगे तुम। आमेन। सोने की सड़कों पे चलोगे तुम। आमेन। आज शैतान को प्रॉब्लम नहीं है। आज हम देख रहे हैं दुनिया का सिस्टम, फैमिलियां टूट चुकी हैं, परिवारों में कलेश, धन के कारण पत्नी पति को छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए परिवारों को। क्या है ये? फ्री विल। एक फ्री विल दी थी परमेश्वर ने, और आज एक फ्री विल दे रहा है शैतान लोगों को। किसी की परवाह मत कर, वर्ल्ड में जाए लोग, तेरी जिंदगी है, तू अपने अनुसार जी। सिस्टम देखो दुनिया का, तू नशा कर, तू कुछ भी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज बच्चे कहां जा रहे हैं? नशों में। आज जो चीजें प्रभु के लॉ के खिलाफ है, वो संसार के लोग वो कहते हैं ये सही है। वो किसका लॉ है? वो अंधकार का लॉ है। आज प्रमोट कर रहे हैं। प्रभु ने एक आदम बनाया, एक हव्वा बनाई। शैतान ने क्या बनाया? LGBT। क्यों? और भी आदमी आदमी से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है, और सरकार लीगल सर्टिफिकेट दे रही। कर भाई कर। शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर के नियमों को तोड़ के अपने नियम लोगों पे लागू कर रहा है। पहले अबॉर्शन एक पाप होता था, बच्चा गिराना एक हत्या थी। आप जानते हैं एक ब्लड सैक्रिफाइस है जो शैतान लेता है। आज मैरिड लेडी के लिए नहीं, अनमैरिड लड़कियों के लिए भी लॉ बना दिया, जितना मर्जी गंद करो और अबॉर्शन कराओ। ये नियम है संसार के, लेकिन ये नियम संसार के हैं, आपके और मेरे नहीं। आपको उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। ये प्रभु का नियम नहीं है। प्रभु ने एक आदम बनाई, एक हव्वा बनाई, और उनको आशीष दी, बोला जाओ फलो फूलो दुनिया में भर जाओ। जो विश्वासी पति पत्नी है, प्रभु ने बोला इनके बच्चे शुद्ध हैं। हालेलुया। आज जवान क्लबों में जा रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो फिर अंदर गलती करता तो पीट पाट के निकाल लेते बाहर। बाहर के विदेशों में तो आप अपने बच्चे को छू नहीं सकते, आपके बच्चे भी सरकारी हैं, सरकार के हैं। वहां पे मारोगे तो फोन करेंगे और बुला लेंगे, बोले आपके नहीं है, आप इनको छू नहीं सकते। ये चाहे 10 साल के अडल्टरी करे, आप इनको कुछ नहीं कहेंगे। चाहे 10 साल के ड्रग्स पिए, एक आप कुछ नहीं कह सकते इनको। मतलब ये फ्री बिल शैतान ने दी आज लोगों को। परिवार टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं। अगर आप संसार के नियमों पे चलोगे बर्बाद होगे, लेकिन अगर परमेश्वर के नियमों पे चलोगे तो प्रभु ने कहा तुमसे बुद्धिमान और समझदार दुनिया में कोई नहीं होगा। हालेलुया। तो हमारे ऊपर परमेश्वर के नियम लागू है। अगर आप उसके राज्य के लोग हो और नियम आप शैतान के मानो, उसके किंगडम के मानो, नहीं चलेगा। अभी परमेश्वर ने, मैं आज ही इस बाइबल में पढ़ रही थी, हाँ, इसमें एक वचन है यहाँ पर, व्यवस्था विवरणी 4:15। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। पड़ोसी से बोलो, बोलो तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। बोलो अपने विषय में सावधान रहना, क्योंकि तुम परमेश्वर के हो। तुम परमेश्वर के हो। लिखा यहाँ पर
क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। आगे और तुमको समझ आ रही है आपको? परमेश्वर की जो सबसे बड़ी आज्ञा, प्रभु ने अपने लोगों को बोला, तुम कोई भी मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना कोई धरती की, ना रेंगने वाले जंतु की, ना आकाश के गणों को देखकर उनसे प्रभावित होके उन्हें ही दंडवत कर, ना किसी मनुष्य की, ना सोने चांदी की, ना पत्थर की, ना काठ की। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की नजर में मूर्ति पूजा एक पाप है। लेकिन अगर आप देखें, सद्रक, मेशक और अबेदनगो उस देश में रहते थे जहां पे राजा ने जब वो मूर्ति खड़ी कराई, बोले जो कोई ना झुके उसे आग की में डाल दो। वो समय आ रहा है, चिंता मत करो, वो समय शुरू हो चुका है। आखिरी परख, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं, अंत का समय है, ये अंत का समय है। आप रेंगने वाले जानवरों की, किसी पशु की, मछली की, किसी सूरज की, चांद की उपासना नहीं करते। ये तो सब सृष्टि है जो तुम्हारे पिता ने बनाई है। उसमें लिखा है कि ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। चांद को देख के क्या पता चलता है? समय, महीने। और ये सब दंडवत करने के लिए नहीं है। तुम दंडवत किसको करना? सिर्फ और सिर्फ अपने पिता परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे नियम हैं जो इस संसार के हैं, इस संसार के सिस्टम के हैं। दो ही राज्य, तो कैसे संसार का राज्य तुम्हें पसंद करेगा? अंधकार ज्योति से इकट्ठा रह नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ज्योति और अंधकार इकट्ठे नहीं रह सकता। इसीलिए बहुत जल्द गुड न्यूज है हमारे लिए। प्रभु ने कहा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं ज्योति को, संतानों को लेने के लिए। और कितनी देर में लेके जाएगा? कितनी देर में? बाइबल कहती है पलक झपकते ही आप और मैं बदल जाएंगे और प्रभु के लिए साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। अब ये ज्योति का जो राज्य, जो किंगडम है, यीशु आ रहा लेने के लिए बहुत जल्द, बहुत जल्द। मैं नहीं जानती आज की रात, कल का दिन, लेकिन समय ऐसा नहीं बहुत टाइम लगने वाला है। कितनी देर में होगा ये? पलक झपकाओ जरा अपनी, एक बार और, एक बार और। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं, और करोड़ों लोग धरती के से उठा लिए जाएंगे सदा के लिए, अपने पिता के साथ रहने के लिए, सदा के लिए। क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ये दुनिया की लड़ाई, चीजों के लिए मत लड़ो। कुछ नहीं लेके जाओगे आप। आपके बाप दादा कुछ नहीं लेके गए, आप भी कुछ नहीं लेके जाओ, आपके बच्चे भी कुछ नहीं लेके जाएंगे। जब ये संसार हमारा है ही नहीं है,
प्रभु ने कहा तुम यहां पर एक परदेसी और यात्री के समान अपना समय बिताओ, क्योंकि तुम इस राज्य के नहीं, तुम संसार के नहीं हो, तुम स्वर्ग के हो। तुम स्वर्ग के नागरिक हो। आज हमारी जेब में एक आधार कार्ड, हम इंडियन है, हमारी नागरिकता भारत की है, वहां पे रहने वालों की नागरिकता वहां की है। ये संसार, ये पूरी पृथ्वी है, अलग अलग देश, ये एक ही है। आने वाला टाइम जो आ रहा है आपको पता है, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, उसमें सीमाएं, हदरें सब खत्म हो जाएंगी, बीजे खत्म हो जाएंगे, कोई लड़ाई है नहीं, ये सब जो दिखा रही है चीजें सब होने वाला। और जो किंगडम होगा वो एंटीक्राइस्ट का होगा। मसीह विरोधी आ रहा है बहुत जल्द, आ चुका है, सिर्फ प्रकट होना बाकी रह गया है। और अब आखिरी शताब कलीसिया परख से निकलेगी अब, और वो परख शद्रक, मेशक और अबदनगो जैसी होगी। प्रभु ने कहा जो कोई अपने प्राण से बढ़कर मुझसे प्रेम नहीं रखेगा वो मेरे योग्य नहीं। तैयार है? तैयार है अपने प्रेम को साबित करने के लिए? यीशु ने आपसे प्रेम किया, साबित किया नहीं किया? क्रूस पे लटक गया, आपकी और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी उसे ढा दी, उसे साबित किया अपने प्रेम को। आपको और मुझे साबित करना है कि मैं इस जिंदगी से, इस प्राण, इस शरीर, इस चीजों से बढ़कर यीशु से प्रेम करता हूं। कलीसिया, आज शैतान क्या कर रहा है? मैंने कल बताया था, 50% प्रभु के और 50% संसार के। आज मसीह लोग संसार के भी है और प्रभु के भी है। ये 50-50 वाला नहीं चलेगा काम। 100% जो छोड़ना है छोड़ दो। जब हम प्रभु में नहीं था ना, बड़े सैक्रिफाइस किया करते थे, बोले 1 महीना चप्पल नहीं पहननी, 1 महीना ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बड़े डेडिकेट थे। आज मसीह लोगों के ऊपर कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो मन में आए कर रहे। अपने शरीर को बलिदान करना सीखो, अपनी चीजों को बलिदान करना, छोड़ना सीखो। अगर छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ना सीखोगे, बड़ी तो कभी भी नहीं। जान पे आएगी तो अरे यीशु, फिर देखेंगे जिंदगी होगी तो यीशु मसीह, अरे बाद में हाँ कर देंगे, अभी तो ना कर दो। बहुत सारे लोग इनकार कर देंगे, जिनका संबंध नहीं है ना आज यीशु के साथ, वो इनकार कर देंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा हमारे ऊपर नियम है, हम कसम नहीं खा सकते। खा सकते मसीह लोग कसम? बोलो, बाइबल में लिखा है तू किसी की कसम मत खाना, पर बाइबल पे हाथ रख के बोल तूने किया, कसम खिला रहा, अब तो खुद वचन तोड़ रहे। हम कसम नहीं खा सकते, हम लक पे भरोसा नहीं करते, किस्मत पे भरोसा नहीं करते। हमारे लिए कुछ इत्तेफाक से नहीं है, सब कुछ पहले से ही नियुक्त है और पहले से ही चीजें प्रभु ने बता दी है ये होगा। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 उसका 32। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? प्रभु क्या कह रहा है? जब से मनुष्य बना, पूछ, क्या पूछता है? पूछ इस 1000 साल बाद क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, ये 2000 साल बाद क्या हुआ था। पूछ, जब से तू पैदा हुआ, तेरी उत्पत्ति हुई है, तब से लेके आज तक की सारी बातें पूछ, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ही तुझे रचाया। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर में क्या छुपा है,
क्या कैसे बनाया है, पूछ मुझसे, मैं बताऊंगा तुझे। ये है परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, जिसने सब कुछ बनाया है। इब्राहिम को पानी चाहिए था, नदियां सूख गई, नाले सूख गए। उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, अकाल पड़ा हुआ था। प्रभु ने कहा कुआं खोद, मिट्टी खोद, पानी निकलेगा। उसको नहीं पता था। जब आप परमेश्वर का ज्ञान रखोगे ना, वो बताएगा सोना कहाँ छुपा है, चांदी कहाँ छुपी है, हीरे की खान कहाँ पर है। वो बताएगा तेरी आशीष कहाँ छुपी है। लेकिन हम संसार के सिस्टम में, आपको याद रखना, ध्यान रखना है, आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। आपका राजा यीशु है और आपके ऊपर सारे नियम, ये वचन है। आमेन। ये वचन है, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। ये हमारा बाड़ा है, इस बाड़े में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। इस बाड़े से बाहर जाएंगे, शैतान डसेगा, सांप डसेगा। लास्ट वचन पढ़ के खत्म करेंगे हम। प्रभु का राज्य आ रहा है। एंटीक्राइस्ट सिर्फ थोड़े समय के लिए, उसके पास सदा के लिए यीशु का राज्य आएगा। हालेलुया। और उस राज्य के कौन रहेगा? उसके राज्य में आप और मैं। जैसे अभी हम प्रभु के राज्य में, तब प्रगट रूप में प्रभु का राज्य आएगा और तुम परमेश्वर के साथ बैठ के स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। हालेलुया। आप जानते हैं, आप सबका एक एक सिंहासन है स्वर्ग में, जिसपे आपका नाम लिखा है। आपके सबके एक मुकुट है जिसपे आपका नाम लिखा है। जब आप जाएंगे, परमेश्वर खुद आपको वो मुकुट पहनाएगा और आप उसके पुत्र, उसके सिंहासनों पे जो उसने आपके लिए रखे, वो सिंहासन आपके और मेरे हैं। जो आकाश में शैतान बैठा भी, उसने कब्जा कर लिया है और वो नहीं चाहता आपको पता चले। आज आपको उसके गिराना है, उसको नीचे बोल मेरा है, चल नीचे। आमेन। वो नहीं चाहता आप अपनी अथॉरिटी को पहचाने। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12। बारह का 7, फिर स्वर्ग 8 में पढ़ेंगे। 8, परंतु प्रबल न हुए, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। 12 पढ़ेंगे। इसी कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं पूरे संसार का भरमाने वाला कौन है? शैतान, वही पुराना सांप जिसने हब्बा को, आदम को अदन की वाटिका में भरमाया था। आज भी वो परमेश्वर के बीज के पीछे है, वो स्त्री के वंश के पीछे है। वो स्त्री का वंश कौन है? यीशु मसीह, जिसमें से आप और मैं निकले हैं। हालेलुया। आज भी बैर है स्त्री के वंश का और सर्प के वंश का बैर है। आज भी जितना मर्जी प्यार कर लो, तुमसे नफरत ही करेंगे। मत सोचो कि जब प्रभु में आ जाते हैं, अरे पता नहीं बैरी क्यों बन जाते लोग, विरोध बड़ा करने लगते। पहले कोई पूछता भी नहीं था, आजकल तो पता नहीं सारी दुनिया को पता चल जाता है जब तुम मसीह में आते हो। ये बैर पुराना है। तो वो भरमाने वाला पूरे संसार में वो गिरा दिया गया इस समय। आप जानते नहीं है, बहुत सारी स्पिरिट इसी साल नरक से भेजी गई है।
ताकि आपको भरमा दे। आपको ध्यान रखना अपने विश्वास का, कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दो, पर अपना अनंत काल का जीवन किसी कीमत पे मत गवाना। हालेलुया। आज शैतान कहता सब चीजों पे विश्वास कर, बस यीशु पे विश्वास मत कर। जादू टोना पे विश्वास कर, उस पे विश्वास कर। आज साइंस बहुत करते लोग। हाँ, हमें शैतान जानते हैं, वो खुद विश्वास करता है परमेश्वर है, और हमें कहता है आज कोई परमेश्वर नहीं। आज हमारे बच्चों को बड़ी ये चीजें पढ़ाई जा रही है, कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं होता, कोई प्रभु नहीं है। दो और ज्ञान, फिर जब बच्चे नाश होएंगे फिर देखेंगे कौन सा ज्ञान दिया था। इस ज्ञान से बढ़ के आपके बच्चों को कोई ज्ञान बुद्धिमान नहीं बनाएगा। बाइबल कहती है अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको बुढ़ापे तक चलना है। जो उनका ये ज्ञान 20-30 साल का, वो भी पता नहीं, वो प्रभु के हाथ में है सब, लेकिन ये ज्ञान आपका और आपके घरानों का अनंत काल सेव कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असली परमेश्वर का ज्ञान, तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर चुनाव हमेशा एक तरफ परमेश्वर और दूसरी तरफ अभिलाषाएं, आपके शरीर की अभिलाषाएं, और एक तरफ पवित्र परमेश्वर का अनंत काल का जीवन। आपको चुनाव करना है। ये शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार लालसाएं पूरी करनी है या पवित्र परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन बिताना है, तो पवित्र बनो जैसे वो पवित्र है। ऐसे नहीं मैंने बपतिस्मा ले लिया बस हो गया काम। नहीं 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 नहीं, आपको हर दिन अपने यहोवा का भय मानते हुए आगे बढ़ना है। आप कहीं भी हो, अपने ऑफिस में, अपने घर में हो, कहीं भी हो। दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं, मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, मैं पाताल में छिप जाऊं तो तू वहां है। आप परमेश्वर की नजर से बच नहीं सकते। इसीलिए प्रभु को अपने सम्मुख जानकर अपना जीवन पवित्रताई में जिए। जवानों, इस समय शैतान बहुत सारी लस्ट को लेके आ रहा है, अभिलाषाएं। आज फोन पे देख रहे हैं वही चाहिए। प्रभु से, या तो प्रभु को चुन लो, अपना अनंत काल का जीवन सेव कर लो, या अभिलाषाएं जो शैतान तुम्हें कहेगा ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन बाद में जब पता चलेगा कि वो नरक की आग देगा। वो लुभाता है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। उसका थोड़ा समय बाकी रहे शैतान का। यीशु आ रहा है, छुपने की जगह नहीं मिलेगी उसको, लेकिन वो आने से पहले वो आपके पीछे है। स्त्री का वंश, उसको खतरा आपसे ही है। आप देखो पूरी दुनिया में मसीहों का विरोध होता है, ना किसी को कुछ कहते हैं, ना मारते हैं, ना कोई हथियार उठाते हैं, ना इतना प्रेम, इतनी दया, इतनी सेवा, फिर भी सबसे ज्यादा नफरत मसीहों से। दोष नहीं है उनका, दोनों ही वंश यहीं पे चल रहे हैं। क्यों प्रभु ने कहा 50% उठा लिए जाएंगे और 50% 10 कुमारियां 5 उठा ली जाएंगी, 5 2 लोग खेत में काम करते, एक उठा लिया जाएगा और एक 50-50 है। आज भी सर्प का वंश भी यही है। आपको याद रखना है। कुछ लोगों को आप प्रभु के बारे में बताते झट आ जाते हैं, बोले चाहिए यीशु, चाहिए यीशु। कुछ को आप माथा फोड़ लो, बोले मर जाऊंगा, यीशु को नहीं ग्रहण करूंगा। यही है सब। इसीलिए प्रार्थना करो। भरमाने वाला बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकल पड़ी है, क्योंकि पता है अब ये उठाए जाएंगे,
कि परमेश्वर के पुत्र उठाए जाने वाले हैं। वो पता है, वो डरा पड़ा है। रोको, ये अपने विश्वास से इनकार करे, प्रभु का इनकार करे, इनको रोको कोई। और वो कहां काम करता है? बड़े बड़े लीडर्स के अंदर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के अंदर, बड़े बड़े, उनको उनके दिमाग को पकड़ता, इनको सताओ। हेरोदेस को पकड़ा था, नहीं पकड़ा था? फिरौन को पकड़ा था, नहीं पकड़ा था? आज भी पकड़ता है। और फिर ऐसे नियम बनाए जाते हैं, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो कि वो डिसीजन लेती है। प्रार्थना करो और अपने विश्वास को पकड़े रखो। ऐसा विश्वास, हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं, बोले प्रभु, अम्मा जी बोले अभी कोई आए और गर्दन भी काट देना, यीशु को नहीं छोड़ेंगे हम। मैं बोला साहब बस बेटा, यही सुनना था मुझे तेरे मुंह से। हालेलुया। बोले कुछ नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। बोले अभी गर्दन भी काट देना, कोई चिंता नहीं है। कहते प्यार है, यीशु को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। हमें उनके मुंह की तरफ, अरे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, सर अच्छा बीज जा रहा है, अच्छा बीज जा रहा है। कौन सी शिक्षाएं ले रहे हैं हम? ब्लेसिंग हमारी, प्रभु का किंगडम, उसका राज्य, हम उसके पुत्र हैं, याद रखिए। लेकिन ये किंगडम नहीं, हमारा किंगडम ये है, ये हमारा किंगडम है। और ये किंगडम बढ़ता जाएगा। 12 से शुरू हुआ था, ये बढ़ता जाएगा जब तक यीशु ना आए। हालेलुया। और वो समय नहीं है, मैं आपको सच सच बता रही हूँ, समय नहीं है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। कौन सा धन इकट्ठा करना है, स्वर्ग का या धरती का? हाँ बताओ, धरती का जाएगा या स्वर्ग का काम आएगा? बोलो। हाँ, मैं नहीं कह रही कि आप जॉब पे मत जाओ, आप काम मत करो, आप करो, पर आपकी जो सबसे मुख्य जीवन में आपकी बात हो, वो है आपका प्रभु और उसकी आज्ञाएं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। किस चीज को महत्व देते हो आप? इसलिए जवानों, पाप छोड़ दो। आप प्रभु के बेटे हो, आपको पता नहीं उसने क्या सामर्थ आपको दे रखी है। ये सामर्थ ऐसा नहीं और मैं कुछ ज्यादा है। प्रभु ने सबको, जितने भी उसके बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर ने सबको प्यार किया है और वो चाहता है सब उसका सामना करें। लेकिन कंडीशन है फुल सरेंडर। फिर मन में लालच नहीं। कितनों को समझ में आ रहा है? जवान बेटे बेटियां, पवित्रताई का जीवन। शैतान आपकी पवित्रताई को खराब करना चाहता है। थोड़ा सा समय रह गया उसका, थोड़ा सा, उसके बाद सिर्फ प्रभु का किंगडम होगा, यहाँ पे प्रेजेंट रूप में होगा। और आप राजाओं के वस्त्र, प्रिंस के वस्त्र पहन के, मुकुट लगा के आपके सिंहासन होगे और आप यहाँ पे राज्य करोगे। प्रभु कहेगा मेरे दास, तूने बहुत काम किया 12 में, हाँ तूने बहुत दुख सहा, ये 10 नगर मैं तुझे देता हूँ, तू राज्य कर इनके ऊपर। ये जो आप सेवा कर रहे हो ना, यहीं तक नहीं है। जो दुख उठा रहे हैं, ये आप अपनी विश्वासयोग्यता को प्रमाणित कर रहे हो प्रभु के सामने, ताकि जब परमेश्वर आए तो वो आपको वो अधिकार देगा, वो इनाम देगा, वो प्रतिफल देगा। तो इस संसार में चाहे दुख मिले, पौलुस के समान, पतरस के समान, चाहे पीटे जाए, चाहे मारे जाए, जेलों में डाले जाए, अपनी आंखें उस प्रतिफल की ओर लगाना जब यीशु मसीह सबके बीच में से आपका नाम लेगा। भाई हरीश, तूने ये क्रूसेड कराया, इतनी रूहें इसमें बची, आ मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, ले ये मुकुट। यहां तक नहीं है, गड़बड़ यहीं पे करी है शैतान ने।
संसार की तरह हमें भी इस संसार के कुछ समय के लिए लालच देता वो। बहुत सारी चीजों को आपको ठुकराना होगा। बोले ये नहीं, ये टेम्परेरी चीजें मत दिखा हमें, जो हमारे पास है वो परमानेंट है और तू कभी ले नहीं सकता। शैतान तुझे तो कभी मिलेगा ही नहीं, तेरे लिए अनंत काल की आग रखी है, इसलिए अब तेरे चक्कर में नहीं फंसेंगे हम। हालेलुया। बोलो शैतान तेरे चक्कर में नहीं आएंगे। बोलो बोलो जोर से, बोलो शैतान तेरे चक्कर में नहीं आएंगे। तेरे चक्कर में नहीं आएंगे। बोलो तेरे प्रभाव में नहीं आएंगे, तेरे प्रभाव में नहीं तेरी आएंगे। बातों में नहीं आएंगे। बातों में नहीं आएंगे। बोलो प्रभु ने मुझे परख का आत्मा दिया है। परख का बोले आज से पवित्र आत्मा मुझे बताएगा। आत्मा मुझे बताएगा। बोलो परमेश्वर, मांगो मांगो, बोलो प्रभु प्रभु मुझे परख का आत्मा दे, परख का आत्मा ताकि शैतान शैतान मुझे और मेरे घराने को भरमाने ना पाए। घराने को फरमाने। बोलो प्रभु इस अंत के समय में संत के समय में मेरे उद्धार की रखवाली कर, उद्धार की रखवाली, मेरे विश्वास की रखवाली कर। मेरे विश्वास की रखवाली। बोलो प्रभु प्रभु मैं शैतान को अपना विश्वास छीनने नहीं दूंगा, शैतान को अपनी विश्वास योग्यता छीनने नहीं दूंगा, विश्वास योग्यता छीनने नहीं दूंगा, आपका प्रेम छीनने नहीं दूंगा। प्रेम छीनने, मैं हर चीज से बढ़ के तुझसे प्रेम करता हूँ। चीज से बढ़ के तुझसे प्रेम। कभी आप रिप्लेस ना करें उन चीजों को जो प्रभु की है, आमीन जो अनंत काल की है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, थैंक यू लॉर्ड, तारीफ करो थैंक यू परमेश्वर की। जीसस, थैंक यू होली गोस्ट। शैतान डर गया जब यीशु आया, बोले दुनिया का राजा आ गया और अब वो आ रहा है। बोला यीशु ने नहीं बोला, यशाया में भविष्यवाणी हुई, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। जना कि नहीं जना बता? क्रूस पे गया कि नहीं गया? मुर्दों में से जिया कि नहीं जिया? स्वर्ग में उठाया कि नहीं उठाया? यीशु ने कहा मैं लौट के आऊंगा। आने वाला है कि नहीं आने वाला बता दो। बहुत जल्द इंडिया में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, आप देखोगे। प्रभु का क्रोध इंडिया के ऊपर है। प्रभु ने आज मुझसे प्रार्थना के समय बात की। प्रभु ने कहा मेरा क्रोध है, लोगों को बोल रिपेंट करे, प्रभु का क्रोध आ रहा है। बड़े बड़े भूकंप सेंटर में, अलग अलग स्टेटों में प्रभु का क्रोध भड़केगा। रिपेंट करो, रिपेंट करो। प्रभु ने कहा पश्चाताप करो। तौबा करो। हम प्रभु की आज्ञाओं में, प्रभु के वचन में सुरक्षित है, उससे बाहर नहीं। सब छोड़ देंगे, संसार में सब छोड़ देंगे। जिन पे भरोसा रखना ना, अरे ये मेरी मदद करेगा, कितनों ने करी आपकी। लेकिन मेरा प्रभु कहता है मेरे पुत्र मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, आमीन। मैं बुढ़ापे तक तुझे उठाए चलूंगा। अपना भरोसा प्रभु पे। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? बोलो विश्वास से। अंतिम समय में अच्छा बीज अपने हृदय में बो, बुरा बीज चौकसी करो, रात में आके शैतान ना बी दे। इसीलिए दो ही किंगडम, दो ही राज्य, दो ही प्रभाव। तारीफ करो परमेश्वर की। थैंक यू लॉर्ड। शैतान खुद भरोसा करता परमेश्वर पे, कांपता है प्रभु के नाम से। और आज लोगों को बोलते कोई परमेश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं। हाँ? आज किसी की बात को प्रमाणित करने के लिए कोई मापदंड नहीं, ये खुद ही प्रमाणित करते हैं। बोले पहले कहते थे एलियन नहीं है, नहीं थे, फिर बोले है, बोले है। इनको कोई परख नहीं, कोई इनका मापदंड नहीं, जो बोल दे वही पक्का। हमें हर चीज को प्रमाणित करना पड़ेगा, जबकि यीशु बोलता मैं सच सच कहता हूं। हीलिंग कैसे होती, ये कैसे हमें प्रमाणित करने के लिए बोलते हैं।
जबकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर आज कल और युगान युग एक सा है। Amen. कल आप प्रभु ने बोला आज ये रोग जाएंगे, ये बीमारियां जाएंगी, ये गांठें जाएंगी। गई नहीं गई आपके सामने? Yes. किसकी सामर्थ काम कर रही है? बोलो। प्रभु के राज्य से वो चीजें आ रही हैं। Hallelujah. प्रभु के राज्य में हीलिंग है, Amen. प्रभु के राज्य में डिलीवरेंस है, Amen. प्रभु के राज्य में बहुतायत का जीवन है। Amen. ये संसार से नहीं आ रही थी, ये प्रभु के किंगडम से आ रही है। तो आपकी हर एक चीज प्रभु के किंगडम से आएगी। Amen. आपको संसार की बातों पे, संसार के ज्ञान पे भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो ज्ञान है वो स्वर्ग और धरती समुंदर, वो पूरा ज्ञान प्रभु कहता है पूछ मुझसे, इस छोर से उस छोर तक की बातें पूछ मुझसे। जब से मनुष्य बना है तब से लेके अब तक की बातें पूछ मुझसे, बताऊंगा मैं। बैठ मेरे पास। हम तो गूगल पे देखेंगे, गूगल हमें गलत सिखाएगा। वो बोलेगा यीशु मसीह आया ही नहीं। आने वाला टाइम गूगल पे ही दिखाते रहोगे अपने बच्चों को ना, तो फिर कल को तो वो कुछ भी बोल लेगा। AI आ गया, कुछ भी बोल लेगा। हाँ, AI की शिक्षा देंगे हमने बच्चों को हम। ये परमेश्वर जो कहता है पूछ मुझसे, ये कौन, ये गूगल बड़ा है, वो गूगल बड़ा है? बोलो। प्रभु कहता है पूछ मुझसे। जब से तू बना है 6000 साल 24 हो गए, पूछ मुझसे कौन से दिन की बात पूछनी है, कौन से घंटे की, कौन से साल की, कौन से वर्ष की बात पूछ मुझसे। किसने लिखी 5 किताबें? किसने लिखी बाइबल? जब हम पढ़ते हैं हजारों सैकड़ों सालों में ये लिखी गई, और ऐसा लगता है जैसे एक ही व्यक्ति ने लिखी है। मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था, किसको पता था? समझ आ रही है आप? किसने रखा सोना धरती में? किसने रखा तेल धरती में? तुम्हें चाहिए आने वाले टाइम में गाड़ी चलाओगे? हाँ, किसने रखी वो चीजें? वैज्ञानिक रख के आए थे, साइंस रख के आई थी, तुम्हारा पिता रख के आया था। तुम्हारे पिता ने रखी थी वो चीजें, उन्होंने तो सिर्फ खोजी है। और आज कहते हैं हम दुनिया चलाएंगे। आज ये पंप से नीचे पानी आ रहा ना, ये तुम्हारे इब्राहिम को परमेश्वर ने बताया था धरती के नीचे पानी है। वो परमेश्वर से पूछ तेरी आशीष कहाँ है। मत भरोसा करो संसार पे, ये धोखा देगा, ये धोखा देगा। प्रभु का ज्ञान स्टडी करो, बाइबल की वचन पढ़ो रोज, बच्चों को अपने वचन पढ़ाओ रोज, बुद्धि आएगी, समझ आ। आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी ऐसा आविष्कार, कोई भी ऐसी वो नहीं है जहां जिसमें कोई यहूदी इन्वॉल्व ना हो। चाहे वो पहला फोन बनाना, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी की, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें आविष्कार, जितनी भी, सब जगह यहूदियों का हाथ है। हालेलुया। उनका परमेश्वर उसने बुद्धिमान बनाया। दुनिया का सबसे बेस्ट सीड, बेस्ट चीजें प्रभु अपने लोगों को बुद्धि देता है। बोल परमेश्वर ने कहा अगर किसी को बुद्धि की घटी है, हाँ, तो ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़। लिखा है क्या? क्या लिखा है? किसी को बुद्धि चाहिए तो क्या करना है? प्रभु के लोगों, क्या लिखा है? अगर किसी को बुद्धि चाहिए तो मुझसे, अपने पिता से, अपने पैदा करने वाले से मांग, वो तुझे बिना उल्हाना दिए दे देगा। Amen. स्कूल में तो टीचर भी बोलते मत मूर्ख, तेरे को समझ नहीं आता, उल्हाना देती है, चल मूर्ख है तू। प्रभु कहता मैं तेरे को उल्हाना नहीं दूंगा, तू मुझसे मांगेगा, मैं तुझे यूं ही, भंडार है बुद्धि के मेरे पास, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धिमान बनाऊंगा। हालेलुया।